पश्चिम में बहुत बड़ा प्रांगण है, मतलब बहुत बड़ा साइट मार्जिन है, या पश्चिम में बड़ी टेरेस है, या रूफ का छत का स्लोप जो है वो पश्चिम की तरफ है, या पश्चिम में कुआं है, या पश्चिम में एक बड़ा तालाब है, इसका मतलब पश्चिम में आकाश प्रकाश और ऊर्जा का प्रभाव अधिक है। जहाँ आकाश प्रकाश और ऊर्जा का प्रभाव अधिक रहता है वहाँ पर पृथ्वी तत्व, जड़त्व और गुरुत्व जो है वो निर्बल बन जाता है। और जब भी पृथ्वी तत्व पश्चिम प्रभाग में निर्बल बनता है तो उस भवन में अस्त प्रवाहों का साम्राज्य रहता है। जो अस्त प्रवाह अभी जैसे हमने सूत्र में देखा कि धन धान्य का विनाश कर देते हैं, नाते संबंधों का विनाश कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर आपके भवन में है तो ये प्रबल पृथ्वी तत्व निर्माण करने के लिए आपको वो पश्चिम की टेरेस पर एक तरीके से पिरामिडल रूफ डालना चाहिए। पिरामिड की खासियत ऐसे हैं कि वो 4 त्रिकोणाकृति से बनता है और मतलब 4 प्रकार से आप अग्नि तत्व को उसमें समाविष्ट कर देते हैं और वो अग्नि तत्व एक सीक्रेट ज्योमेट्री में रहता है। समभुज त्रिकोणों से वो आकृति अगर बनती है तो वो आकृति प्रकृति से जुड़ने के कारण उस अग्नि तत्व से प्रबल पृथ्वी तत्व की निर्मिति होती है। और वो जो प्रबल पृथ्वी तत्व है वो सीक्रेट ज्योमेट्री के कारण होने के कारण वो डिवाइन अर्थ एलिमेंट हो जाता है। और ऐसे डिवाइन अर्थ एलिमेंट में हर प्रकार के पश्चिम के स्पंदनों का प्रभाव शून्य हो जाता है, पूर्णतः विसर्जित हो जाता है। और ऐसे टेरेस में अगर आप 3-4 प्लांट्स बड़े बड़े प्लांटर्स में अगर रख देते हैं तो एक तरीके से उसका एक ऑर्गेनिक कंटर का ऑर्गेनिक कर्टन, उस प्रकार का एक शील्ड या एक प्रोटेक्टिव कवर बन जाता है। तो वहीं पर साथ साथ में लैंडस्केप के तरीके से आप 4, 5, 6 ऐसे पेबल्स उसको नील वर्ण की झांकी देकर अगर रख देते हैं तो वहाँ पर हर प्रकार से प्रबल पृथ्वी तत्व की धारणा होने के कारण इन सब अस्त प्रवाहों का समावेशन, विसर्जन वो पृथ्वी तत्व में होने के कारण भवन के मित्र देवता की, शुभ देवता की रचना ठीक से हो जाती है। और मित्र के स्पंदनों के कारण जीवन में धन धान्य विनाशिनी और अमित्रता का अनुभव दूर हो जाता है। यही खासियत है कि पिरामिडल रूफ हम देने से किस प्रकार से अस्त प्रवाहों का शोषण, अस्त प्रवाहों का विसर्जन उसमें हो जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय गुरुदेव।